गाइस कैसे आप सभी। आई श्योर आप मस्त होंगे, आप पढ़ाई को प्रायोरिटी दे रहे होंगे गाइस। और अब ज़्यादा टाइम नहीं आपके 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो प्लीज़ कॉन्शियस होने का टाइम आ गया है। अदरवाइज नवंबर के बाद तो छटपटाओगे, ठीक है ना। नवंबर के बाद छटपटाना स्टार्ट कर दोगे। अब आ गया टाइम, अब आ गया टाइम, तो टाइम ज़्यादा नहीं है, वो अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। एंड मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 क्लास 10 एनसीईआरटी का मैंने थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने उसको सारा एक सेपरेट वीडियो में मैं लिंक उसका वहाँ पे डाल दूंगा अपने इस वीडियो में। अगर थ्योरेटिकली कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कवर अप कर सकते हैं। और इस पार्टिकुलर वीडियोस में मैं आपके लिए गाइस 7.1 के सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को दे रहा हूँ, बिकॉज वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, ठीक है ना। एंड डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे, तो आइए हम वन बाय वन इसको देखते हैं। और आपका गाइस पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है एक्सरसाइज 7.1 का, एक्सरसाइज 7.1 का पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है ना, पॉइंट्स गिवन है आपके पास 2 3। पहले का पहला क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं एंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ है 2 3 एंड 4 1। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में -5 7 -1 3 एंड थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी एंड -a -b। एंड गाइस आपसे बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है ना, आर गिवन। तो गाइस इसको डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू डिस्टेंस निकालना है। एंड गाइस डिस्टेंस के लिए मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला गाइस आपका ये होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है। एंड गाइस किसी भी कोऑर्डिनेट को मैं पहला क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, आपको क्या करना है? एक सेगमेंट बनानी है, ए लिखना है, बी लिखना है। ए पॉइंट गिवन है 2 3 एंड बी पॉइंट गिवन है 4 1। एंड गाइस इनके बीच का डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस क्या होता है? किसी को भी x1 y1 x2 y2 आप लेट कर लीजिए। सपोज ये नंबर है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। आप किसी को भी लेट करिए, आपकी मर्जी है। मैं हमेशा इसको x1 y1 x2 y2 करूंगा, बिकॉज ये पहले है ये बाद में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर्मूला क्या बोलता है? x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का स्क्वायर। एंड गाइस आप सॉल्व करते हैं, ये मिलता है 2 का स्क्वायर, ये मिलता है -2 का स्क्वायर। एंड आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 विच इज अंडर रूट ऑफ 8। 8 को आप प्राइम फैक्टराइज करोगे 2√2 यूनिट, बिकॉज गाइस यूनिट है, यूनिट रहना मस्ट है, बिकॉज डिस्टेंस है और डिस्टेंस का अपना एक यूनिट होता है, ठीक है ना। तो जो भी यूनिट रहेगा हमने यूनिट तो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। यूनिट हो गया, तो इतना डिस्टेंस है इन सेगमेंट्स के बीच में, 2√2 का डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई किया मैंने, और x1 y1 x2 y2 आप इंडिपेंडेंट हो, जिसको मानना है आप लेट करो, पुट करो, सॉल्व कर दो, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, दो पॉइंट्स दिया हुआ है -5 7 एंड -1 3। आप एक लाइन सेगमेंट बनाइए। ये सपोज सी पॉइंट ले लिया, डी ले लिया। सी की वैल्यू -5 7 एंड डी की वैल्यू -1 और 3। आपने सी डी का लेंथ निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। x1 y1 x2 y2, हमेशा पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2। तो x2 माइनस x1 मतलब -1 में -5 का डिफरेंस, -1 में डिफरेंस करना है -5 का, -1 डिफरेंस -5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 3 माइनस 7 का स्क्वायर। गाइस सॉल्व करोगे आप, ये -1 माइनस प्लस हो जाएगा, +5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 -4 का स्क्वायर। एंड आप सॉल्व करते हैं, -1 + 5 4, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। एंड वैल्यू आएगी 16 + 16 विच इज अंडर रूट ऑफ 32। एंड प्राइम फैक्टराइज करेंगे गाइस, ये आ जाएगा 32 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 4√2 यूनिट, ठीक है ना। 4√2 यूनिट आपका आ गया, डिस्टेंस आ गया। इसी तरीके से फाइनली थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए इसी में थर्ड सेगमेंट दिया है, इसके पॉइंट्स हम ले लेते हैं। हमने कोऑर्डिनेट सपोज ले लिया ए ई एंड एफ, ठीक है ना। एंड इसकी वैल्यू दिया है ए और बी, और इसकी वैल्यू दिया है गाइस -a -b, ठीक है ना। डिस्टेंस निकालेंगे ई एफ का, सिंपली x2 माइनस x1 -a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर। आप सॉल्व करते हैं, -a विच इज -2 का स्क्वायर -b का स्क्वायर। सॉल्व करोगे गाइज 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4 टेक आउट कॉमन, टेक कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर रूट से बाहर लोगे आप 2 आ जाएगा,
और सेपरेट पार्ट रूट में ही रह जाएगा, आई मीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। देखिए हम कैलकुलेशंस बस कर रहे हैं, हमें यहाँ पे मेनली डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है, डिस्टेंस फार्मूला का बस फार्मूला हमें पता होना है, और ये सारी कैलकुलेशंस आपकी जिम्मेवारी है, कॉन्शियस होके सीरियसली आप सॉल्व करिए, ठीक है ना। और मैथ्स की प्रैक्टिस चाहिए, मैथ जितने कैलकुलेशंस आप करेंगे उतना मैथ आपका स्ट्रांग होते चले जाएगा, ठीक है ना। तो मेन है अपना फार्मूला, और फार्मूला यही होता है, पुट किया सॉल्व किया, सॉल्यूशंस पार्ट आप प्रैक्टिस करिए, आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0, बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट्स गिवन है गाइस 0 0 एंड 36 और 15। तो बोला जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 एंड 15, कैन यू फाइंड कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। आई मीन गाइस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, दो पॉइंट्स दिए हैं, इसको टाउन ए मानिए, इसको टाउन बी मानिए, तो पूछा गया क्या आप इसके डिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। यस ऑब्वियसली, बिकॉज हमें दो पॉइंट्स गिवन चाहिए, हम उसके किसी भी सेगमेंट्स के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी दो टाउन अगर इसे हमने माना, टाउन ए टाउन बी, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आई मीन ए बी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्या लिखेंगे हम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। गाइज हमेशा पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2 हम लेट करेंगे, x2 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, एंड सॉल्व करो गाइज, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होगा, 6 6 36, 6 3 6 3 18, 18 2 36, 3 39, कैरी 3 3 3 9 एंड 3 12 एंड 2 2 5। तो कैलकुलेट करने पे फर्दर फाइनली आपको मिलता है 6 5 15, कैरी 1 9 2 11, 2 2 कैरी 1, 2 2 4 1 5, 1521, ठीक है ना गाइस। एंड इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये आएगा आपका 39, ये आएगा 39 39 39 जा 15 21 होता है, तो इतना यूनिट आ गया, मतलब किलोमीटर ले लो, इतना किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना क्लियर होता है। तो पॉज करिए, राइट डाउन करिए, एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोलिनियर क्या होता है, आई मीन कोलिनियर क्या होता है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलता है। कोलिनियर 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होता है, जब एक ही लाइन सेगमेंट पे 3 पॉइंट्स प्रेजेंट हो, आई मीन उस पे रहे, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। एंड कंडीशन क्या होता है, सम ऑफ द टू एनी साइड्स इक्वल टू बी थर्ड वन, दैट मींस दैट इज अ कोलिनियर पॉइंट्स। मीन्स ये हो गया फाइनली, एक सेगमेंट पे अगर 3 पॉइंट्स प्लॉट हो रही है, आई मीन उन तीनों पॉइंट से आप लोग ट्रायंगल नहीं स्केच कर सकते, नहीं ड्रॉ कर सकते, मीन्स उन सारे पॉइंट्स को हम नॉन कोलिनियर बोलते हैं, जहां से ट्रायंगल ड्रॉ किया जा सकता है। अगर आपके पास ये कोई सेगमेंट हो, ए पॉइंट हो, बी पॉइंट हो एंड सी पॉइंट हो, इसी सेम सेगमेंट पे आप ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर सकते। एंड गाइज अगर मान लिया जाए ए यहाँ है, बी यहाँ है एंड सी सपोज यहाँ है, तो आप इसको ट्रायंगल बना सकते हैं। आई मीन कोलिनियर पॉइंट से सेगमेंट को ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक ही सेगमेंट पे लाई करते हैं, ठीक है ना। अब गाइज लाई तो करते हैं, बट सर मैथमेटिकली हम इसको कैसे बोलेंगे कोलिनियर है, तो कंडीशन ये होता है गाइज कि सम ऑफ द टू सेगमेंट्स इक्वल टू बी थर्ड वन। आई मीन इस पे 3 सेगमेंट्स है आपके पास, ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ, ठीक है ना। अगर ए बी की लेंथ प्लस बी सी की लेंथ ए सी के इक्वल हो जाए, हम बोलेंगे यस इट इज अ कोलिनियर। आई मीन गाइज कोलिनियर बताने के लिए आपको सेगमेंट्स का लेंथ निकालना है, उसके बाद देखना है क्या किसी दो सेगमेंट का लेंथ तीसरे के इक्वल है, यस इट इज अ कोलिनियर, अदरवाइज नॉट, इट इज नॉट अ कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट देना है। तो आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, एक सेगमेंट बनाइए, उस पे ए बी सी लेट करिए, 3 सेगमेंट्स बनेंगी, तीनों सेगमेंट्स का लेंथ निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, एंड देखिए कि सम ऑफ द टू साइड इक्वल टू बी थर्ड वन, यस इट इज अ कोलिनियर, नो इट इज नॉट अ कोलिनियर, ठीक है ना। आइए देखते हैं, सपोज एबीसी कोलिनियर हमने लेट कर लिया, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है 1 5, इसका कोऑर्डिनेट है 2 3 एंड इसका कोऑर्डिनेट है -2 -11। तो गाइज अपने पास सेगमेंट बनते हैं ए बी, आपके पास सेगमेंट बनता है बी सी और आपके पास सेगमेंट बनता है ए सी, ठीक है ना। 3 सेगमेंट्स बनते हैं आपके पास। अगर इन तीनों की लेंथ निकाल लें और सम ऑफ द टू साइड इक्वल टू बी थर्ड वन, देन वी से इट इज अ कोलिनियर, अदरवाइज नॉट अ कोलिनियर पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं ए बी।
ए बी मीन्स x1 y1 x2 y2, ए पॉइंट बी पॉइंट। तो x2 माइनस x1 आई मीन 2 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का स्क्वायर। गाइस सॉल्व करोगे 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर एंड 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे आप 1 प्लस 4 विच इज रूट ऑफ 5 यूनिट। ठीक है ना, इतना आपने छोड़ लिया, रूट ऑफ 5 यूनिट। बीसी करोगे, ये आपका बी है, ये आपका सी है, x1 y1 x2 y2 लेट कर लिया। x2 माइनस x1 आई मीन माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 11 माइनस 3 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे आप, यहाँ माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर विच इज 16 एंड माइनस 14 का स्क्वायर 196। सॉल्व करोगे आप 6 6 12 2 कैरी 1 9 1 10 1 कैरी 1 212 यूनिट। ठीक है ना, इसको हमने यहीं पे छोड़ लिया। अब चाहो तो रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं। एंड AC सेगमेंट गाइस, AC A एंड C x1 y1 x2 y2। सॉल्व करेंगे आप x2 माइनस x1 आई मीन माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 5 का स्क्वायर एंड सॉल्व करोगे आप माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 5 माइनस 16 का स्क्वायर एंड गाइस सॉल्व करते हैं आप तो मिलता है आपको 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256 एंड सॉल्व करते हैं आप 9 6 15 5 कैरी 1 5 1 6 265 एंड द 265 यूनिट आ गया गाइस। ठीक है ना, तो तीनों सेगमेंट की लेंथ अगर आपने निकाल लिया तो यहाँ पे देखिए किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा है, किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा है। आई मीन गाइस हम बोल सकते हैं कि इट इज नॉट अ कोलिनियर पॉइंट्स, आई मीन ये कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए बी का लेंथ बी सी का लेंथ नॉट इक्वल टू ए सी का लेंथ है, तो हम बोल सकते हैं दैट इज नॉट अ कोलिनियर पॉइंट्स, नॉट अ कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है ना, आप देखिए ये रूट 5 है, ये रूट 212 है, ये रूट 265 है। तीनों किसी दो का सम इसका सम इसके इक्वल नहीं है, इसका सम इसके इक्वल नहीं है, इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं है, किसी दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं है। आई मीन हम बोल सकते हैं सर इट इज नॉट अ कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से कोलिनिटी को चेक किया जाता है। तो राइट डाउन करिए, लिखिए एंड इसके बाद फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है check whether 5 minus 2 6 4 and minus 2 6 4 and 7 minus 2 are the vertices of isosceles triangle। ठीक है ना, अगर गाइस हमारे पास 3 पॉइंट्स है 5 माइनस 2 6 4 एंड 7 माइनस 2, हमें प्रूव करना है ये तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस गाइस द ट्रायंगल व्हिच हैज टू सेगमेंट्स आर इक्वल, आई मीन दो साइड्स आर इक्वल, तो हम बोलते हैं यस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई मीन गाइस हम एक ट्रायंगल स्केच करते हैं, हमने स्केच कर लिया ट्रायंगल, हम कोऑर्डिनेट ले लिया ए बी सी, तीनों पॉइंट्स है, रैंडमली आप फ्री हो, आप किसी को भी ए मानो, किसी को बी, किसी को सी। ए आपने ले लिया 5 माइनस 2, बी ले लिया आपने 6 एंड 4 एंड सी ले लिया आपने 7 एंड माइनस 2। एंड गाइस इस ट्रायंगल को अगर हमें आइसोसेलेस बताना है, आई मीन दो सेगमेंट इसके सेम होने चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा के तीनों सेगमेंट्स की लेंथ निकालिए और तीनों सेगमेंट की लेंथ में से किसी भी दो का लेंथ का कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल आती है, यस इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, अदरवाइज नॉट अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। तो आइए हम सेगमेंट चेक करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट कर पाएंगे, हम मतलब आई मीन हम बोल देंगे यस अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये वर्टिसेस है या नहीं है। तो हमने लिया ए बी लिया x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 आई मीन 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करते हैं ये आएगा 1 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर आई मीन आ जाएगा 1 प्लस 36 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट। ठीक है ना, तो हमने ए बी सेगमेंट की लेंथ आ गई रूट अंडर 37 यूनिट। अब ऐसे ही हम बी सी निकालते हैं, बी सी निकाल लेंगे x1 y1 x2 y2, हमने किसी को मान लिया 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 7 में 6 किया 1 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर। तो आप सॉल्व करते हो गाइस, आप पाते हैं 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस 6 का स्क्वायर 36 विच इज अंडर रूट ऑफ 37 यूनिट। ठीक है ना, तो देखिए दो सेगमेंट आपकी अंडर रूट 37 आ गई।
आइसोलेस ट्रायंगल का काम हो गया। अगर फर्दर अगर तीसरी सेगमेंट भी हम चेक करना पड़ेगा हमें, बिकॉज तीसरी सेगमेंट भी अगर अंडर रूट ऑफ 37 आता है, आई मीन ये आइसोसेलेस ना होगा, क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल, बिकॉज गाइस तीनों सेगमेंट से इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो दो सेगमेंट चेक कर लिया, हम फाइनली अब तीसरा करेंगे ए, हम एसी सेगमेंट लेते हैं x1 y1 x2 y2, किसी को भी मानो गाइस, उससे कोई फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है ना, बार बार बोल रहा हूँ आप किसी को भी मानो, लेकिन मैं शुरू का x1 y1 x2 y2 लेता हूँ, मैं वही लूंगा, ठीक है ना, आप भी ऐसी प्रैक्टिस करिए। तो हमें क्या करना है, x2 माइनस x1 आई मीन 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 आई मीन -2 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर, एंड आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर एंड ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, -2 + 2 0 0 का स्क्वायर विच इज 4 + 0, ये गाइज आ गई 4 और ये वैल्यू आ गई 2 यूनिट, ठीक है ना। तो हमने देखा दैट इज ए बी सेगमेंट इक्वल है BC के, सो इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। हम जानते हैं, हम ट्रायंगल में जानते हैं, हमने पढ़ा है कि दो साइड्स का सम अगर दो साइड अगर इक्वल आती है दैट मींस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना था। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने देखा तीनों सेगमेंट्स में दो सेगमेंट सेम आ रही है, मींस यस इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 होता है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। और ये इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड इन द पॉइंट एट द पॉइंट ABCD एंड शोन इन द फिगर 7.8, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें फोर फ्रेंड्स बैठे हुए हैं सीटेड इन अ मैनर, आई मीन ABCD, चार सीक्वेंस में अगर यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, तो बोला जाता है चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर? चमेली disagree using the distance formula and which of them is correct? I mean guys, ये 4.4 बच्चे सीटेड है यहाँ पे, आई मीन हम इसको इस पॉइंट्स को देख के उसके कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन किया जा सकता है। आई मीन x की वैल्यू यहाँ पे 3 है एंड y की वैल्यू यहाँ पे 4 है, मतलब ये कोऑर्डिनेट मिलने वाला है 3 एंड 4, ये 3 है और ये 4 है, आई मीन ये मिलने वाला है 3 एंड 4। इस कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल रही है 6 एंड y की वैल्यू मिल रही है 1, ये कोऑर्डिनेट है 6 1। ये कोऑर्डिनेट गाइस x की वैल्यू है यहाँ पे 9 एंड y की वैल्यू है 1 2 3 एंड 4, देखिए ये 4, तो ये आपका कोऑर्डिनेट आएगा 9 4 एंड ये कोऑर्डिनेट आएगा x की वैल्यू 6 एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। तो ये गाइस आपको चार कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब आपको बताना है चंपा आस्क्ड टू चमेली, आपसे बोलना ये चाह रहा है कि चंपा ने चमेली से बस ये पूछा है क्या ये स्क्वायर के साइड्स बनेंगे या नहीं। स्क्वायर के साइड्स मींस गाइस the quadrilateral which is all segments are equal, it is called as square, I mean अगर इन segments को स्क्वायर होना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम चारों लेंथ को डिटरमाइन करेंगे और चारों लेंथ सेगमेंट की लेंथ क्या आनी चाहिए, इक्वल। अगर ऐसा होता है तो यस इट इज ए स्क्वायर। एंड गाइज यहाँ पे एक मैटर ये भी करता है, स्क्वायर और रोम्बस के दोनों के साइड चारों साइड इक्वल होती है। फिर इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर के डायगोनल भी इक्वल होते हैं, आई मीन अगर इसे हमें स्क्वायर बताना है तो चारों साइड को इक्वेट करने से तो रोम्बस भी हो जाएगा और स्क्वायर भी हो जाएगा, आई मीन इसके दोनों डायगोनल भी चेक करने पड़ेंगे। अगर चारों साइड दोनों डायगोनल आई मीन 6 पार्ट्स की वैल्यू सेम आती है तब बोलेंगे यस इट इज अ स्क्वायर, अदरवाइज नॉट अ स्क्वायर। आई मीन डायगोनल की वैल्यू साइड की वैल्यू से सेम ना है बट डायगोनल की वैल्यू दोनों की दोनों सेम आनी चाहिए और चारों साइड इक्वल आने चाहिए, हम बोलेंगे यस इट इज ए स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में यही बोला गया है, आई मीन हमें इस सेगमेंट्स की लेंथ डिटरमाइन करनी है, उसके बाद हम बता पाएंगे कि ये स्क्वायर का साइड है कि नहीं। स्क्वायर का साइड मीन्स ए बी सेगमेंट हमें निकालना है, हमें BC सेगमेंट निकालना है AB BC, उसके बाद हमें निकालना है CD सेगमेंट निकालना है CD एंड इसके बाद हमें निकालना होगा AD, मतलब ये चारों सेगमेंट निकालना है। इसके बाद दो डायगोनल बनते हैं, डायगोनल कौन से, एक डायगोनल बनता है AC, आई मीन मुझे AC निकालना पड़ेगा और एक डायगोनल बनता है BD, मतलब मुझे BD भी निकालना पड़ेगा। मतलब ये 6 सेगमेंट्स निकालने के बाद हम बता सकते हैं कि यस ये स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है ना। तो स्क्वायर है कि नहीं है तो ए बी निकालते हैं, ए बी x1 y1 x2 y2 लेट कर लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए बिकॉज हमें साइड की लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालिए। x1 y1 x2 y2, मैं x2 माइनस x1 करूंगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करूंगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर। मैं सॉल्व करता हूँ, 6 में 3 गया 3 का स्क्वायर एंड यहाँ पे 3 का स्क्वायर, आई मीन गाइज 9 प्लस 9 विच इज अंडर रूट ऑफ 18 यूनिट, ठीक है ना। इतना हमने छोड़ लिया 18 यूनिट। वैसे हमने BC सेगमेंट का डिस्टेंस निकाला, BC सेगमेंट BC, देखिए पहले वाला x1 y1 दूसरे वाला x2 y2 मानूंगा, x2 माइनस x1 करना है आई मीन, तो मैं कर दूंगा 9 माइनस
9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। एंड देखिए मैंने देखा 9 में 6 गया 3 का स्क्वायर, एंड 4 में 7 गया -3 का स्क्वायर। कैलकुलेट किया गाइस 9 प्लस 9, अगेन वी हैव रूट अंडर ऑफ 18 यूनिट। ठीक है ना। सेकंड सेगमेंट की लेंथ रूट ऑफ 18 आ गई, आई मीन दो सेगमेंट अभी सेम आ गए। अब हम CD चेक करेंगे। CD लीजिए, इसको x1 y1 x2 y2, गाइस बार बार बोल रहा हूँ किसी सेगमेंट को लीजिए, पहले वाले को x1 y1 मानिए, दूसरे वाले को x2 मानिए। आप ऐसे चल रहे हैं, इसको x1 y1 मानिए, x2 y2 मानिए, एंड आप सॉल्व करेंगे। x2 माइनस x1 आई मीन 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का स्क्वायर, एंड सॉल्व करोगे गाइस। 6 में 9 गया -3 का स्क्वायर, एंड 1 में 4 गया, फिर यहाँ -3 का स्क्वायर। आपने सॉल्व किया 9 प्लस 9 विच इज 18 यूनिट। अगेन गाइस आपकी तीन साइड्स इक्वल आ गई। अब चौथी साइड देखते हैं। AD हो गया सेगमेंट x1 y1 x2 y2, और AD सेगमेंट आप सॉल्व करेंगे। 6 में से 3 गया, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 में 4 गया, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे 3 का स्क्वायर 9 एंड -3 का स्क्वायर 9, ये भी आपका अंडर रूट 18 आ गया, ये अंडर रूट 18। ठीक है ना। तो गाइस चारों के चारों सेगमेंट की लेंथ अंडर रूट ऑफ 18 आ गई। आई मीन ये स्क्वायर के साइड्स हो सकते हैं, अभी फाइनली नहीं बोल सकते हो आप, बिकॉज रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है ना। तो स्क्वायर हम कैसे बोल सकते हैं, जब तक आप डायगोनल नहीं हम निकालेंगे तब तक हम इसको स्क्वायर नहीं बता सकते। तो हमें डायगोनल भी चेक करना है। ठीक है ना। तो डायगोनल में ये हम निकाल रहे हैं A और C, AC निकाल रहे हैं। तो AC में इसको x1 y1 x2 y2 लेट कर लिया, तो AC निकालेंगे 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। गाइस सॉल्व करते हैं हम, हमें मिलता है 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, आई मीन 36 प्लस 0 विच इज अंडर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट है 6 का, मतलब 6 यूनिट। ठीक है ना, 6 यूनिट। इसी तरह गाइस आप BD निकालिए, आप BD निकालेंगे x1 y1 x2 y2 मानिए, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। आप कैलकुलेट करेंगे, ये 0 का स्क्वायर, ये -6 का स्क्वायर, हमें मिल जाएगा 0 प्लस 36 विच इज अंडर रूट ऑफ 36, वैल्यू बिकम 6 यूनिट। तो गाइस आप क्लियर हो गया कि यस इट इज अ स्क्वायर। आई मीन चंपा ने चमेली से बोला, आई मीन चंपा क्या थी, राइट थी। ठीक है ना, चंपा क्या थी, राइट थी। ठीक है ना। तो आप लिखो यहाँ पे, आप लिख सकते हो कि हियर AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। आई मीन चारों के चारों लेंथ इक्वल आ गया, एंड डायगोनल BD इक्वल टू AC, so that is it is a square। तो ये फाइनल आंसर आप बोल सकते हो। अब आपका फाइनली हो गया कि यस इट इज ए स्क्वायर। ठीक है ना गाइस। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है। यही चारों सेगमेंट पूछता है, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, पूछते रहता है जनरली। ठीक है ना। तो आइए मैं आपको लिख देता हूँ क्वाड्रिलेटरल को चेक कैसे किया जाएगा, मतलब उसके प्रॉपर्टीज क्या है, कब हम बोलेंगे। राइट डाउन करिए, पॉज करिए, राइट डाउन करके आगे बढ़ते हैं गाइस। लिख देता हूँ, फाइनली आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 इस लेक्चर में रहने देते हैं। लेक्चर में मतलब सेकंड पार्ट में इसका क्वेश्चन नंबर 6 to 10 देख लेंगे, और फाइनली ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही ठाकुर मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे गाइस आपको सेपरेट हर एक चैप्टर के एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, थ्योरी का अप्रोच होगा। एंड इसके बाद बोर्ड पेपर के टाइम में आपको सेपरेट हर एक चैप्टर का इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो होगा कि उससे फर्दर आपका पेपर पूछ ही नहीं सकता। ठीक है ना। आई प्रॉमिस टू यू गाइस, आई प्रॉमिस टू रियली। ठीक है ना। तो आप राइट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल चेक करने के लिए देखिए, क्वाड्रिलेटरल चेक करने के लिए नोट में लिखिए, इसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, तो इसके लिए प्रॉपर्टीज क्या है कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। आई मीन पैरेलल का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल होगा, आई मीन उसके दोनों पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। आई मीन अगर रेक्टेंगल है तो आप बोल सकते हो AB इक्वल टू CD आना चाहिए, मतलब इसकी लेंथ सेम आनी चाहिए, एंड AD की लेंथ और इस BC की लेंथ भी हमें सेम मिलना चाहिए। एंड डायगोनल इसके इक्वल होते हैं। डायगोनल AC, ये वाला डायगोनल, एंड ये BD डायगोनल, AC बराबर BD होना चाहिए, तब हम बोलेंगे यस इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है ना, तब हम बोलेंगे रेक्टेंगल। दूसरा पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी क्या होता है गाइस कि आमने सामने साइड्स ऑफ पेयर्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। आई मीन इस तरीके का शेप होता है, इसमें ये लेंथ इसके इक्वल होती है, ये वाली लेंथ इसके इक्वल होती है। डायगोनल यहाँ पे इक्वल नहीं होते। आई मीन रेक्टेंगल में एंड पैरेललोग्राम में सिमिलरिटी है, मीन्स पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, बट डायगोनल के बिहाफ पे आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आई मीन आप बता पाएंगे कि ये चारों पॉइंट्स जो हमें गिवन होगा वो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। ये आपको डिसाइड आप करेंगे किससे, डायगोनल से, बिकॉज गाइस लेंथ तो यहाँ भी अपोजिट लेंथ सेम है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों इक्वल इक्वल, आई मीन ये दोनों भी इक्वल, ठीक है ना। फिर आप डिसाइड कैसे करोगे कौन सा रेक्टेंगल है कौन सा पैरेललोग्राम है, तो इसके लिए आप इसको डायगोनल निकालिए, इसके डायगोनल सेम होंगे और इसके डायगोनल सेम नहीं होंगे। आई मीन ए बी सी डी आपने ले लिया, तो यहाँ पे देखा कि ए बी इक्वल है डी सी के एंड ए डी इक्वल है बी सी के, बट हमने देखा कि ए सी नॉट इक्वल है बी डी के, मतलब डायगोनल इक्वल नहीं आ रहा, डायगोनल इक्वल नहीं आ रहा, हम बोलेंगे कि यस इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। एंड बचा लास्ट वाला बचा स्क्वायर एंड रोम्बस। तीसरा ले लेते हैं गाइज हम स्क्वायर अभी हमने देखा स्क्वायर के लिए चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, आई मीन ये आई मीन ए बी सी डी, तो हमें बोलना है कि ए बी इक्वल होगा बी सी के, सी डी के एंड ए डी के, चारों की चारों सेगमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। एंड इसके बाद डायगोनल भी इक्वल होंगे गाइज, डायगोनल ए सी इक्वल होगा बी डी के, ठीक है ना, तब आप बोलेंगे कि यस इट इज अ स्क्वायर, ठीक है ना। एंड लास्ट वन इज रोम्बस। रोम्बस के लिए क्या बोलेंगे, रोम्बस भी ऐसा ही होता है स्क्वायर की तरह, आई मीन इसके भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। फिर इन दोनों में बेसिक फीचर मतलब डिफरेंस करने का बोल सकते हैं कि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। मतलब गाइस जिसके कॉर्नर पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और इस रेक्टेंगल भी बन रहा है, आई मीन यहाँ के डायगोनल सेम है, ठीक है ना। तो जिसके कॉर्नर पे 90 डिग्री बनता है उसके डायगोनल इक्वल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम में भी 90 डिग्री नहीं बन रहा है, इसके डायगोनल इक्वल नहीं है, और इस वाले रोम्बस में भी देखिए कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, आई मीन इसकी वैल्यू भी मतलब इसके डायगोनल भी इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो रोम्बस में भी आप बोलेंगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी एंड डायगोनल ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ठीक है ना। अगर रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस करना है तो डायगोनल पे ही होगा, एंड पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस करना है तो भी डायगोनल में ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर क्वाड्रिलेटरल चेक वाले क्वेश्चंस आते हैं तो ये जानना आपको जरूरी होता है कि किसको क्या करने से हम क्या बोल पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका एक्सरसाइज आई मीन एंड करता हूँ, ठीक है ना। इसके फर्दर आपका नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 to 10 रहेगा, ऐसे सेपरेट वाइज आपको वीडियो मिलता रहेगा। गाइस आप चैनल को लाइक कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे, वेरी बाय बाय।